कोयल सरदार, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये बस अपनी जान बचा रहे हैं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे अहंकार के लिए ये अपनी जान दे दे? भोला, तुम कोयल कबीले के सबसे बुजुर्ग इंसान हो। अगर तुमने ये किया तो बच्चों पे क्या असर होगा? हम दिल से कोयल ही है, लेकिन अभी हम सिर्फ परिवार के बारे में सोच रहे हैं। हमारा परिवार ही नहीं बचेगा तो कोयल कबीला भी नहीं बचेगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा गद्दार। हरी, अपने ही कबीले के लोगों पर गुस्सा करना एक सरदार को शोभा नहीं देता। इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका है, 3 दिन बाद हमारे सालाना उत्सव में आओ। सरदार, हम इन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? इन सबने मेरे बच्चे को मारा है। जब भैरव बोलता है तो कोई बीच में नहीं बोलता। इनके लिए ऐसा कुछ सोचा है कि इन सबकी रूह कांप उठेगी और पूरा कंथल कबीला खुशी से झूम उठेगा। 3 दिन बाद हमारे सालाना उत्सव में पहुंच जाना। किसी को कहना ना पड़े, वरना कोयल कबीला धरती से विलुप्त हो जाएगा। बाबा, अब क्या करेंगे? क्या सच में हमें कंथल कबीले में जाना पड़ेगा? सालाना उत्सव में जाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम वहाँ नहीं गए तो भैरव यहाँ आकर हमें मार डालेगा, और अगर वहाँ गए तो वो भी किसी आत्महत्या से कम नहीं है। क्या भैरव को कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती? बाबा, एक जादुई शक्ति तो है हमारे पास, हमारे पूर्वजों का करमन भाला। क्या दीदी, वो जादुई करमन भाला ना किसी काम का नहीं है। किसी काम का नहीं है? तो मतलब इतनी जो लड़ाइयाँ हुई वो सब बेकार थी? नहीं, बेकार नहीं, पर खुशी भी ठीक कह रही है। हमारे कबीले के ठीक बाहर एक गुप्त कक्ष में जादुई करमन भाला फंसा हुआ है, जिसे हमारे पूर्वजों ने जादू से बांध रखा है। कहा जाता है कि कोई वीर योद्धा ही उसे वहाँ से निकाल सकता है। आखिरी बार हमारे ही किसी पूर्वज ने उसे 100 साल पहले वहाँ से निकाला था। उपयोग पूरा होते ही उसे वापस पत्थरों में सुरक्षित डाल दिया गया था। चाहे 100 साल पहले ही, पर उपयोग तो हुआ था ना। इसका मतलब है वो काम कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हमें एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। ललन, बाबा जोरा को सूचना दो। हम कल सुबह भाला के कक्ष में जाएंगे। कल सुबह आप सब तैयार रहना। ये क्या कर रहे हो तुम? सोने के लिए जमीन पे बिस्तर बिछा रहा हूँ।